हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे ग्रुप डी का पिछला पेपर जो कि पिछली बार पूछा गया था। उससे हमें आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किन किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, किन किन टॉपिक से, ये भी हमें आज देखने को मिलने वाला है। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक अगर आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए, यानी कि इनमें से कोई एक गलत है उसे बताना है। पहला है, जड़ों की भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वावर्तनी कहलाती है। तो ये बात सही है, क्योंकि नीचे की तरफ जो बढ़ते हैं जड़ें उनको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला, सूरजमुखी एक प्रकाश अनुवर्ती पौधा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरजमुखी का पौधा जो होता है फ्रेंड्स, वो सूरज जिस तरफ होगा उसी तरफ मुड़ जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी घर में सूरजमुखी होगा या कहीं खेत में, तो आप देखते होंगे कि जिस तरफ सूरज मुड़ता है उसी तरफ उसका फूल भी मुड़ता हुआ जाता है। अगला है, पराग नलियों की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। ये गलत है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण नहीं है। नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रवृत्ति जलानुवर्तन कहलाती है। ये बात भी सही है, तो केवल तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन। यदि a प्लस बी 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 है तो a और b के गुणनफल का मान बताइए। यानी कि कहना चाहता है a b की वैल्यू बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में, या आप ऐसे भी कर सकते, चलो ठीक है ऐसे कर देता हूँ, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, ये फार्मूला होता है। अब देखो ये a है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये 4 नहीं है, a है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी की जगह में क्या है 56 और 56 का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर दे के रखा है 496, तो आप लिख दीजिए 496 प्लस का 4ab। अब आप निकाल लेंगे। अब 56 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। वैसे तो मैंने डिटेल में समझाया है ट्रिक को, एक चैप्टर ही अलग से बना दिया है। आप कहेंगे तो मैं नीचे वीडियो में लिंक दे दूंगा, स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर भी देखो, 55 25, तो ये कितना हो जाएगा 25, 6 रंग 36 लिख दो आप। अब दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, 6 पंचे 30, 30 दूनी होता है 60, तो एक डिजिट लिख के 60 लिख दो। अब इसको जोड़ लो तो आ जाएगा 30, 6 और 6 5 11 और 3136 आ जाएगा। ठीक है, तो 31 36 हो जाएगा, ये 31 36। इसको इधर ले आओ 496 को, तो 496 हो जाएगा। अब 6 में से 6 गया तो 0, 13 में से 9 गया तो 4 आएगा, और 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 26, यानी कि 26 40 हो जाएगा। समझ गए आप? अब 26 40 जब लिखेंगे तो यहाँ पर 26 40 हो जाएगा। अब देखो ये 4 है, मैं अब इसको अगर डिटेल से कहें तो मैं लिख देता हूँ, यानी कि इस पूरे को हटाकर मैं 26 40 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 26 40 और बराबर में 4ab। ये तो क्लियर होगा। अब ab की वैल्यू निकालनी है, तो ये गुणा वाला नीचे आ जाएगा 4। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 एक कम 4 और 4 छंग 24 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 4 छंग 24, ये 0 लगा दो आप। तो आप बताओ कि AB की वैल्यू क्या आ गई, 660 आ गई। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी कि चौथा वाला हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर हैं। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करिए। अब ऐसा करना है, जैसे मान लो कि मैं एक बना देता हूँ फिगर, ऐसे एक ये आयत है। अब आयत में कह रहा है कि इसका एक विकर्ण भी दे के रखा है, तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ठीक से बना देता हूँ, ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विकर्ण जो है इसका दोस्तों, ये विकर्ण दे के रखा है 65, तो विकर्ण यही तो हो जाएगा 65 नंबर। और देखो अब आगे देखो, अब इसमें से हमें ये भुजा निकालनी। मान लो कि ये दिया है x, अगर हमें भुजाएं पता चल जाएंगी, यानी कि लंब और ये इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो हम आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखो ये बन रहा है एक ट्रायंगल, वो भी कौन सा, समकोण वाला, त्रिभुज वाला। तो इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा विकर्ण 65 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यानी कि
63 का होल स्क्वायर। समझ गए आप। अब देखो 65 का होल स्क्वायर जो होता है दोस्तों, 65 का होता है 4225, तो इसको लिखेंगे 4225 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का, और 63 का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है 3969, तो यहाँ पर 3969 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, तो ये वाला जितना भी एरिया है ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 और ये है 69। तो अब इसको आप घटा दो, तो जो घटाएंगे वो x की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो 15 में 6 चले 9 जाएंगे तो 6 आएगा, इसके बाद 11 में से 6 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 11 में से 2 तो आ जाएगा यहाँ पर 9 2। ठीक है, ये 3 में से 3 तो 0। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये 256, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होता है 16 का स्क्वायर। तो अब पता चल गया, यानी कि ये वाली जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 16। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लंबाई इसकी ये हो जाएगी, ये वाली 16 ये लंबाई है। अब बताओ कि आधार हमें पता है, यानी कि चौड़ाई पता है, माफ कीजिएगा ये लंबाई नहीं चौड़ाई है, तो चौड़ाई 16 है और लंबाई है 63। अब परिमाप आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो परिमाप होता है हमारे पास फार्मूला, यानी कि परिमाप बराबर होता है 2l प्लस का b। तो l हमारे पास पता है कि ये 63 वाला है, तो लिख दो आप 2, और ये हो जाएगा 63 प्लस का, और ये हो जाएगा जो b है, ये b है यहाँ पर लिखा हुआ है, और b कितना है 16, तो ये हो जाएगा 16। अब इसको आप जोड़ लो, तो 6 3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं जगह है, तो ये होता है 6 3 हो जाएगा 9, और 6 1 7 7 हो जाएगा 7, और गुणे में 2, तो 2 नाम 18, 2 सत्ते 14 1 15, 158 मीटर आ जाएगा जो उत्तर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर इसका चौथा ही राइट ऑप्शन है, 158 मीटर। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, इसमें केवल चौड़ाई और लंबाई अगर हमें पता चल जाता तो हम आसानी से इसको निकाल पाते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है, तो ये आवर्धन होता है v अपान u, यानी कि आप देखते होंगे आवर्धन इक्वल होता है v अपान u होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Q एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। तो देखो जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसा ही हम बनाते जा रहे हैं। अब ये दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो मान लो यहाँ से चला होगा ये दक्षिण की तरफ, तो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और दक्षिण कितना चला 42 मीटर, ये हो जाएगा 42 मीटर, यहाँ पर पहुंच गया। अब कह रहे हैं वहां से फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब इधर की तरफ मुड़ा होगा और 2 मीटर चला, तो ये मान लो कि 2 मीटर चला होगा। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, तो यहाँ से मान लो कि ये चला होगा कितना 30 मीटर चला होगा, और ये टोटल कितना है 42, तो इधर का कितना बन जाएगा 12 बच जाएगा, ये हो जाएगा 12। और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब इसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ा यहाँ पर और 10 मीटर चलता है, तो ये मान लो कि हो जाएगा 10 मीटर चलता है। अब Q का मुख किस दिशा में है केवल ये बताया है, तो Q किस तरफ है, आप देखो ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिमी तो है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में दक्षिण की ओर चलना शुरू किया था, तो अगर नीचे वाला दक्षिण तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा उत्तर, और इधर वाला हो जाएगा पूर्व, तो इधर वाला हो जाएगा पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन पहला ही राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन को दिया है। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन में, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, यानी कि कितने सेकंड का समय लगेगा। तो पहले ये देखो कि उसकी चाल कितनी है, चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करा देंगे, तो 6 कम 6 6 3 18, मतलब वो चलता है 5/3 मीटर पर सेकंड की चाल से। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर ये वर्गाकार एक मान लो कि मैदान है, अब उसकी एक भुजा 38 मीटर है, तो ये 38 इधर चलेगा, 38 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 38 तो ये भी होगी, वर्ग में सारी भुजा बराबर होती हैं, ये भी 38 चलेगा और यहाँ भी 38 चलेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो टोटल हम बार बार 38 तो जोड़ेंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या 38 गुणे 4, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। इतनी दूरी तय करना है उसको कितनी चाल से, 5 यहाँ पर लिख दो, और ये जो 3 है बटे में 3, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर 3 पहुंच जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 32 और 4 3 12 3 15
गुणे में हो जाएगा 3 और बटे में नीचे आएगा 5। इसको और भी आगे बढ़ा दो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 3 एकम 3 1 4, 400 ये आ जाएगा 56 बटे में 5। तो 456 बटे 5 में इस पूरा हटा के या तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 456 बटे में 5, काटो इसको, 5 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 दशमलव 5 दूनी 10, तो 91.2 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 91.2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है इसमें पहला ही 91.2। अगला, दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब ये लिखी है पूरी श्रृंखला और इसमें बताना है तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए हैं। तो देखो कहने का मतलब है कि कोई ना कोई स्वर लिखा हो, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, कोई सा कोई इनमें से कोई एक लेटर हो, उसके बाद कोई ये ABCD वाले जो यहाँ पर व्यंजन है वो मिलने चाहिए। ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो पहला देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है ओ, और ओ के बाद आ रहे हैं क्या, ये 2 आ रहे हैं, मतलब ओ के बाद एक्स और जे, तो ओ एक लेटर है यानी कि स्वर है, और स्वर के बाद व्यंजन है, यहाँ पर एक्स और जे हो रहा है। अब देखो ई अगर हम लेते हैं तो ई के बाद टी और आर आ जाएगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर टी और आर भी आ जाएगा। अगला देखो यू अगर हम लेते हैं तो यू के बाद एल और ई आ रहा है, ई स्वर है तो हमें स्वर नहीं चाहिए, व्यंजन चाहिए। अब ई अगर हम ले रहे हैं तो ई के बाद देखो यहाँ पर आ रहा है बी और ए भी यहाँ पर हो जाएगा वावल, तो इसलिए नहीं लेंगे। अब ए के बाद सी और के आ रहा है, तो दोनों ही दोनों हो जाएंगे यहाँ पर सी के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 देख लो, तो कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 1 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला राइट ऑप्शन। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली वाली से है और चौथी संख्या का तीसरी से है। कुल मिला के यहाँ पर एक ऐसे सीरीज दे के रखा है, अनुपात समानुपात, और यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो 3 से 12 कैसे बना और फिर ये 25 से 78 कैसे बना। तो 3 का गुणा अगर हम करा देते हैं 3 बार तो ये आ जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिको 9 हो जाएगा, और प्लस का 3 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 12। ठीक वैसे देखो 25 गुणे 3 कर दो तो 25 गुणे 3 और प्लस का कर दो 3, तो 75 और प्लस का 3 हो जाएगा 78, यानी कि हम उस नंबर को तिगुना कर रहे हैं और उसमें से 3 जोड़ रहे हैं हर बार। तो 21 का तिगुना करो आप, तो 21 गुणे 3 और प्लस का 3 कर दो, 21 तिक 63 होता है और प्लस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 66 यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ से, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x - 2y बराबर 10 और xy बराबर 11 है तो 27 क्यूब माइनस 8y क्यूब का मान ज्ञात करिए। तो देखो जब इसका मान ज्ञात करना है तो अगर यहाँ पर देखो 27 क्यूब और ये माइनस का 8y क्यूब, ये इसी का तो होल क्यूब किया गया है, तो देखो मैं कहूँगा कि 3x माइनस का 2y का होल क्यूब अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, यानी कि 27 एक्स क्यूब माइनस का 8 वाई क्यूब, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और फिर आगे होता है माइनस का 3 एक्स वाई का मतलब हो जाएगा इंटू में 3 और इंटू में 2 और इंटू में मैं एक्स वाई को अलग कर देता हूँ, हालांकि ये होना चाहिए था एक्स वाई, एक्स माइनस वाई यानी कि 3x माइनस का 2y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इसकी जगह पे हो तो हम लिख सकते हैं 10, 10 का क्यूब मतलब 1000 हो जाएगा, बराबर में यहाँ देखो 3 ये तो रहेगा 27x क्यूब माइनस का 8y क्यूब। अब इसको करेंगे तो आएगा 3 3 को 9 दूनी 18 और 18 गुणे 11, तो 18 गुणे एक्स वाई की वैल्यू क्या है 11 है, तो आप लिखेंगे 11। और यहाँ पर देखो 3x माइनस 2y की वैल्यू दिया है 10, तो लिख दो आप 10। ठीक है, अब 1000 है, इसको इधर ले आओ, तो पहले गुणा करा लेता हूँ, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा लो यहाँ पर क्योंकि 10 वाला आएगा, 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11 और 11 8 हो जाएगा 19, तो यहाँ पर लिखेंगे 19। अब जोड़ दो इसको तो 0 8 9 और 2 यानी कि 2980 से उत्तर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट ऑप्शन है
यहाँ से आप पहला चौथा सही करेंगे। अगला है ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 87,220 का लाभ होता है, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो मान लो कि एक ये ए है और दूसरा वाला है बी। एक कितना लगाता है 42, इतना लगाता है 42,000 वर्ष के अंत में, यानी कि इसने 12 महीने तक लगाए और उसने 56,000 रुपए लगाए थे कब तक के लिए 12 महीने, क्योंकि साल के अंत में। तो 12 से 12 कट गया, 3 जीरो से इसके 3 जीरो हटा दो और इसको और भी काट दो, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 अठे 56 और काटो, 2 3 6 2 चौको 8, यानी कि 3:4, ये 3:4 में इन्होंने पैसा लगाया था, तो पैसा इसी उसमें तो बटेगा। तो टोटल लाभ हुआ है 87,220। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 87,220। हमारे हिसाब से 7 4 3 7 होता है, तो 7 का लाभ हुआ है। 7 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 87, 20 और बटे में 7। बताना किसका है, तो बी का लाभ। और बी के कितने रुपए लगाए उसने 4, तो 4 से गुणा करा दो आप ऐसे। अब इसको काटो, तो 7 8 56, 7 नहीं, इसको ऐसे काट दो, 7 एकम 7, यहाँ पर एक गया 7 दूनी 14, 3 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 220 है दोस्तों, तभी तो गलत हो रहा था। तो ये 220 है, यहाँ पर आप 220 कर लो। तो मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ, तो 7 हो जाएगा, 7 बराबर लिखा है 87,220। अब ठीक है, एक की वैल्यू आप निकालिए, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ गया तो 1, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और ये। अब ये ए की वैल्यू हमें बी की बताना है और बी कितना है 4, तो आप बस 4 से गुणा करा दीजिए। 0 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 चौक 16 2 18, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, यानी कि 49,840 रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन यहाँ से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप देखो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, अगर मैं इसको एक एक करके लिखूं तो पहले देखो 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 कहीं और नहीं दिख रहा है, ये 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, ये सिर्फ 1 बार आया है 3 यहाँ से। 5 कितनी बार आया है, तो 5 मुझे एक ही बार दिख रहा है, तो 5 एक बार हो जाएगा। अब देखो 15 कितनी बार आया है, 15, तो 15 देखो 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो ये आया है 4 बार। ठीक वैसे अगर 20 को आप देखेंगे तो 20 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो 1 हो जाएगा। वैसे ही 21, हालांकि आप वहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप देख लेना सबसे ज़्यादा बार क्या रहा है। 21 एक बार आया है, 23 भी एक बार आया है, 25 जो है वो 2 बार आया है, 23 लिखा हुआ है, 25 2 बार। तो अब देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, ये 4 बार आया है, कौन 15, तो देखो 15 ये यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो सबसे ज्यादा बार आया है 15, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोली दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान करिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पर। अब दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण होगा। तो देखो मैं इसको पढ़ना जरूरी होगा हमारे लिए, क्योंकि देखो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, तो हमेशा किसमें बनाएगा, अवतल दर्पण हो गया। और क्या बोल रहा है, या अवतल दर्पण नहीं होगा, ये अवतल दर्पण जो दिया है ये उत्तल दर्पण में होना चाहिए था, क्योंकि उत्तल में क्या होता है, सीधा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल नहीं है, ये उत्तल होना चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। अब कह रहा है दूसरे में, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो ये बात ठीक है, आभासी एवं सीधा तभी तो बनाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो देखो धनात्मक ही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित कर रहा है और सीधा, मतलब उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। नेक्स्ट, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, यानी कि तारे की जो स्थिति है वो धीरे धीरे करके बदल रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं, इस वजह से उसमें भी परिवर्तन होता रहा है। तो जैसे जैसे वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलेंगी वैसे ही उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तीसरा सही उत्तर। अगला, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। समजातीय श्रेणी में आते हैं, समजातीय मतलब एक ही गुण होने चाहिए। तो देखो 4 दूनी 8 यानी कि दोगुना है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 8 आ गया, ये गलत हो गया।
अगला देखो 3 दूनी 6 प्लस का 2, 4 दूनी 8 प्लस का 2 10 हो गया, 5 दूनी 10 प्लस का 2 ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एल्केन श्रेणी में आते हैं। मेथ, एथ, प्रोप ऐसे तो पढ़ते हैं ना, प्रोपेन ऐसे करके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 2 दूनी 4 प्लस 2 इसमें दिया है, और इसमें 2 दूनी 4 होता है, ये दिया है। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि दोगुना करो प्लस 2 जोड़ दो, इसमें दोगुना करो तो 2 जोड़ के 6 आना चाहिए था, जबकि ये दिया है, ये गलत हो गया। इसमें 6 दूनी 12, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि -2 हो रहा है, 6 दूनी 12 तो इसमें भी तो 12 नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। केवल दूसरा वाला सही उत्तर है। अगला है, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये पूरा कोडिंग दे के रखा है इतना सारा। अब कह रहा है ऐसे कितने व्यंजन हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर है। जैसे मान लो हम ये कह देते हैं व्यंजन आ गया हमारे लिए के आ गया, अब इसके ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए, मान लिया कि @ आ गया, इसके ठीक बाद एक स्वर होना चाहिए। स्वर मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ए हो गया, तो देखो इसके पहले एक चिन्ह होना चाहिए और इसके बाद में एक स्वर होना चाहिए। ठीक है, वो यानी कि वावल होना चाहिए। अब ढूंढते हैं ये लेटर, तो सबसे पहले ढूंढो, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो @ आ रहा है क्योंकि ये साइन है, इसके बाद ओ आ रहा है, यहाँ पर एक साइन आ रहा है, यू वावेल आ रहा है, यहाँ पर एन यू वावेल आ रहा है, फिर आगे देखो ई वावेल आ रहा है, और उसके पहले एक साइन दिया है। तो ऐसे करके हमने 6 बना लिए। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो जो भी आप कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कह सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ हमने बहुत सारे इसके पहले की भी पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन। तो सबके अलग अलग पेपर मिल जाएंगे, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको सारे पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने मैथ की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है कि अगर आप मैथ के चैप्टर्स देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैथ के बहुत ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें डाउट हो जाता है, तो अगर आप उन सारे चैप्टर्स को देख लेते हैं जो हमने बताया है, तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी प्रीवियस ईयर रेलवे के पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।